इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अली अमीन थाना I9 में दर्ज मुकदमा में पेश नहीं हो रहे। अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक कयूम के मचलके भी मनसूख। अदालत ने फैसल जावेद और वासिक कयूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी दो अलग अलग सियासी जमातें। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अय्याज सादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन बिलावल भुट्टो और सरदार अय्याज सादी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली को बिलावल भुट्टो की इस खिलाफ वर्जी पर 1 नवंबर को खत लिखा था। बिलावल भुट्टो जरदारी इस खिलाफ वर्जी पर नाअहल हो सकते हैं। अदालत मुतल्लिका अफ्रीकैन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। बानी पीटीआई की दहशतगर्दी के एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई को 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज केस में गिरफ्तार किया गया था। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई पर हंगामा राई, तोड़फोड़, जलाओ घिराओ, पुलिस से मज़ाहमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम बानी तहरीक इंसाफ से तफ्तीश कर रही। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक जमानत की वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा। जब तक अदालत इस्तिस्ना न दे, दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में समाअत पर हाजिर होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। बानी पीटीआई की जमानत 10-10 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज मंजूर की गई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। बुशरा बीबी पेश नहीं हो रही तो जमानत मनसूखी दायर करें। पीटीआई एहतजाज से निमटने के लिए वफाक ने कमर कस ली। 24 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज से निमटने के लिए 4000 रेंजर्स एहलकारों के हमरा 5000 FCA एहलकार ड्यूटी देंगे। पंजाब पुलिस से 2 DIGs और 10 DPOs इस्लामाबाद में ड्यूटी करेंगे। 10 DPOs 500 एहलकारों के हमरा सिंध और 5 और पंजाब कांस्टेबलरी के भी 2-2 हज़ार एहलकार मांगे गए हैं। डी चौक सील होना शुरू। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इम्तहानात भी रीशेड्यूल होंगे। पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ से जाली हुकूमत की हवास बाख्ती साफ जाहिर। एक तरफ 50 बंदे इकट्ठे न करने के दावे, दूसरी जानिब कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा 50 बंदों के लिए पूरे पाकिस्तान के कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। पंजाब, सिंध और कश्मीर की तमाम फोर्सेस भी इस्लामाबाद में तैनात की जा रही हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद पीटीआई इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात मनवाएगी। जाली हुकूमत पर शदीद खौफ तारी है, कांपे टांग रही हैं। हुकूमत की पीटीआई से मुज़ाकरात की तस्दीक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की ज़मानत से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। मुज़ाकरात की बातें मुल्की और कौमी मुफाद में हो रही हैं। बानी पीटीआई की शराइत पूरी होने वाली नहीं। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इक़्तिदार छोड़कर पीटीआई को हुकूमत में बिठा दे। अली अमीन गंडापुर के लेवल के मुताबिक ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुलाकातें कौमी मुफाद में हो रही हैं। पीटीआई की मैंडेट वाली शर्त है वो पूरी नहीं होगी। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर भी हमें कोई परेशानी नहीं। मुतनाज़ा मंसूबे शुरू करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। सिंध बलोचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो पूरा मंसूबा मुतनाज़ा होगा। चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो का दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने के हवाले से वीडियो बयान, कहा ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत पर मनफी असर होगा। वफाकी हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा मंसूबे न बनाए। सूबों में इत्तफाक राय बनाएं। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की रिहाई नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में हो रही। वज़ीर इत्तलात तथा तारट का कहना है कि इसमें शक नहीं, पीटीआई की आदत ने 9 मई के अहकाम दिए। ये मुकदमा आगे चलेगा। बहुत मवाद और शवाहिद हैं। 9 मई का फैसला नहीं होता तो मुल्क में मिसाल क्या बनेगी। मुज़ाकरात होते भी हैं तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई जुडिशल रिमांड पर। 5 केसेस में बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी।
पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। 1 साल पहले छाए मायूसी के बादल आज छट चुके। सियासत समेत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं। गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था, मायूसी मुसलमानों के लिए हराम। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन। रियासत की कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। पाकिस्तान की सरहदों और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी। जितनी भी मुश्किलात हों, मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आएँ, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं। आदिल बाज़ई की नहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन आज 3 बजे फैसला सुनाएगा। आदिल बाज़ई के खिलाफ नवाज शरीफ ने रेफरेंस दायर किया था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। आदिल बाज़ई पर बजट और आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। आदिल बाज़ई ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार न करने का मौक़िफ़ दिया था। VPN गैर शरई नहीं, इसका इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में होना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी कहते हैं, किसी भी सोशल मीडिया ऐप के मुस्बत इस्तेमाल पर कतई नहीं। VPN के हवाले से कौंसिल की सिफारिशात पहले से मौजूद। तौहीन मज़हब, फ़िरका वारियत, इंतहा पसंदाना इक़दाम और दीगर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल ही शरई तौर पर दुरुस्त होगा। रजिस्ट्रेशन की तारीख खत्म होने के बाद वज़ीर आज़म समेत सबको रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करना चाहिए। आइन के आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को मालूमात तक रसाई तक हक हासिल है। जदीद ज़राए पर पाबंदी मसाइल का हल नहीं, मुनासिब मुतबादिल होना चाहिए। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में कमी के बावजूद लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन करार। आलमी सतह पर लाहौर 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे, मुल्क में पहले नंबर पर। 213 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ कराची का आलूदा शहरों में दूसरा नंबर रिकॉर्ड। पेशावर 198 के साथ तीसरे, मुल्तान 192 के साथ पहले नंबर पर आ गया। दूसरा और 5 दिसंबर को तीसरा T20 मैच।